नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मोदी सरकार अजीबोगरीब हथकंडा अपना रही है। पहले फौज को अपने योजनाओं को प्रचार करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने की योजना लाया और अब मोदी सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलेगी। और आपको पता है, इस यात्रा में रथ प्रभारी के तौर पर बनाए जाएंगे देश के आईएएस, आईपीएस और कलेक्टर के पद के ऑफिसर। जो युवा लाखों आईपीएस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तैयारी करता है और पढ़ाई करता है, उसके बाद वो आईएएस, आईपीएस जैसे जिम्मेदार पद पे नौकरी करता है, उसके बाद अब बीजेपी सरकार उन्हें रथ प्रभारी बनाने जा रही है। ये रथ प्रभारी देश के संपूर्ण राज्यों में, उसके कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में जा करके मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। 9 साल से मोदी सरकार को अपनी योजनाओं को और विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसी योजनाओं को लाने का कोई सोच नहीं था, कोई इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, लोग जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से जनता परेशान हो गए हैं, तो अब इतिहास में पहली बार सिविल सर्विस रैंक के अधिकारियों को मोदी सरकार रथ प्रभारी बनाने जा रही है। हो सकता है मोदी सरकार उन आईएएस अधिकारी और आईपीएस को बूथ प्रभारी भी बना दे। अपने प्रचार के लिए बीजेपी इतना गिर सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आईएएस अधिकारी के रैंक को अब नेताओं के प्रचार में लगना पड़ रहा है, ताकि मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापस आ सके। विपक्षी दलों ने तंज कसते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है और इस पर टिप्पणी भी किया है। आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है, हेलो रथ प्रभारी आईएएस दोस्तों, सभी आईएएस को बधाई। अब कलेक्टर कमिश्नर नहीं, रथ प्रभारी बनेंगे। कल आप रथ चालक भी बन सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सिविल सेवाओं के अधिकारी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी की हाथ का खिलौना बनेंगे। विदित हो कि दिनांक 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये यात्रा चुनाव से पहले मोदी सरकार की पब्लिसिटी के लिए होगी। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का कहना है। आगे क्या कहते हैं, चुनाव से पहले आईएएस अधिकारियों को सरकारी रथ पर बैठाकर सरकार अपने कारनामों, झूठ का ढिंढोरा पीटने के लिए आईएएस अफसरों का दुरुपयोग करेगी। चूँकि नेताओं के झूठ से तो अब उब चुकी है जनता। शायद आईएएस के मुंह बुलवाई गई झूठी सच्ची बातों पर विश्वास कर जनता फिर से मोदी सरकार को वोट दे। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार आईएएस अधिकारियों को कठपुतली बनाने जा रही है, अपने इशारों पे नचाने जा रही है। हो सकता है अभी तो रथ प्रभारी बना रहे हैं, कुछ दिन में इन्हें बूथ का प्रभारी भी बना देंगे, अपने बूथ इंचार्ज भी बना देंगे। वहीं पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को एक पत्र भी लिखा था और उनसे सिफारिश किया था कि मोदी जी, इस योजनाओं में फौज को या फिर सैनिक को या फिर आईएएस अधिकारी को लाना उचित नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं खड़गे जी। सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों को इस तरह से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल मत कीजिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेताओं से जनता परेशान हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि पिछले 9 साल में जो हमने झेला है, आगे हम ये नहीं झेल सकते हैं। इसलिए जनता अब ऊब चुकी है, जनता जाग चुकी है, जिससे मोदी सरकार को भयभीत हो गया है। मोदी सरकार भयभीत हो गई है कि अब हम जाने वाले हैं। लेकिन मोदी सरकार के नेताओं के प्रति आम जनता के क्या राय है, इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। इसी से डरते हुए मोदी सरकार ने अब अपने नेताओं को प्रचार में उतारने की बजाय आईएएस अधिकारी जैसे रैंक वाले अफसरों को मैदान में उतारने जा रही है। इससे पहले एक योजना आया था सेल्फी पॉइंट। मोदी सरकार 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने जा रही है और उस सेल्फी पॉइंट पे मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा। उसके बाद अब आईएएस अधिकारी को विकसित भारत संकल्प यात्रा लाया जा रहा है, जिसमें आईएएस अधिकारी रथ प्रभारी बनेंगे और गांव मोहल्ला में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। तो देश का दुर्भाग्य है कि आज आईएएस अधिकारी जैसे रैंक के अफसर राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार करने में उतरेंगे।